फाइनाइट ऑटोमेटा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें लैंग्वेज की रिकग्निशन करनी होती है। इससे पहले जो हमने देखा था, हमने वो देखा था कि आपके पास डिफरेंट किस्म के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो मिलकर आपकी लैंग्वेज को बनाते हैं। फिर हमने ये देखा था कि लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट तरीके थे। एक डिस्क्रिप्टिव था, एक रेगुलर एक्सप्रेशन था। जो एफेज हैं ये भी उसका एक तीसरा तरीका है, फाइनाइट ऑटोमेटा, कि हम लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। रिकग्नाइजर कैसे होता है? ये चेक करके बताता है कि जो लैंग्वेज, ये जो स्ट्रिंग है, इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है कि नहीं करती। तो इसको एफए को लैंग्वेज का रिकग्नाइजर भी करते हैं। ये इसकी कॉन्सेप्ट डायग्राम है। एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ये इनपुट लेता है स्ट्रिंग को और आउटपुट बताता है कि ये आपका एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब आप लोग एफए बनाओगे तो भी आपने ये ख्याल रखना है कि जो जो स्ट्रिंग इसके अंदर इनपुट हो उसका दो ही रिजल्ट आएंगे, या वो एक्सेप्ट होगी या वो रिजेक्ट होगी। जिस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में था कि कोई ऐसी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट ना करे जो लैंग्वेज में एग्जिस्ट ना करती हो, और कोई ऐसी स्ट्रिंग को रिजेक्ट ना करती हो जो हमारी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती हो। 100% एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और 100% रिजेक्शन होनी चाहिए, तो फिर आपका फाइनल ऑटोमेटा जो है वो ठीक होगा। बनाते कैसे हैं, होती कैसी है? ये बहुत ही आसान सी है, आपके डायग्राम नजर आ रही है। ये छोटी सी एक डीएफए की मशीन बनी हुई है, एक डीएफए बना हुआ है। एक हमारे पास स्ट्रिंग आती है 01111, जैसे कि पिछले डायग्राम में बताया है कि ये बताएगा कि इसने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है या इसने रिजेक्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग स्टेट, जहाँ पे आपका एरो बनाता है, यहाँ से स्ट्रिंग इनपुट होती है आपकी। अब हमें पता है इस स्टेट से अगर 0 आता है तो ये वापस इसी स्टेट पे आ जाता है। अगर इस स्टेट से 1 आएगा तो हमारे सामने रास्ता नजर आ रहा है जो आगे नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है। अगर इस स्टेट के ऊपर, ये सारी स्टेट्स हैं आपकी, इस स्टेट के ऊपर अगर दोबारा 1 आ रहा है तो फिर आगे जा रहा है, और फिर अगर इस स्टेट पे 1 आ रहा है तो दोबारा यहाँ चला जाएगा। तो ये इस तरह हम स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। 0 था, यहाँ पे वापस आया, 1 था, यहाँ चला गया, 1 था, यहाँ चला गया, 1 था, यहाँ चला गया, तो 01111 हमारा यहाँ पे आ गया। The machine accept the string if the process ends in the double circle. अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो डबल सर्कल पर एंड होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये आपकी जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो गई है। और अगर आपकी स्ट्रिंग में होता 01110 तो फिर ये रिजेक्ट हो जाती। 0110, ये आपकी चूंकि डबल सर्कल पे नहीं आ रही तो ये आपकी रिजेक्ट हो जाती। ओके, तो ये जो मशीन है आपके पास, इसमें अब अभी तक जो आपने चीजें देखी हैं वो एक सर्कल्स देखे हैं। आपने ये याद रखना है इन सर्कल्स को हम स्टेट्स कहते हैं, और इन स्टेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ सिंगल सर्कल वाले हैं, कुछ डबल सर्कल वाले हैं। जो डबल सर्कल वाले हैं इनको हम कहते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट। जैसे ही आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म होगी आपका मतलब है वर्ड एक्सेप्ट हो गया। और कुछ सिंगल स्टेट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं, इसको हम रिजेक्टिंग स्टेट्स भी कह सकते हैं, इसको हम सिंक भी कह सकते हैं, इसको हम डिफरेंट इसके नाम है। और एक स्टेट वाहिद इसमें ऐसी होती है जिसके साथ सर्कल लगा होता है, सॉरी एरो लगा होता है, इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट सिर्फ एक होती है। एक्सेप्टिंग स्टेट आपके पास ये सारी भी हो सकती हैं, और एक भी हो सकती है, और कोई भी नहीं हो सकती। ये आपने याद रखना है। कोई भी नहीं कैसे? अगर मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर,
ये नजर आ रहा है आपको? बैठने के लिए अगर मैं कैसे बना लेता हूँ, इसका कलर हम कर लेते हैं वाइट। एक हम स्टेट बनाते हैं, ये 0 1। अब एक छोटी सी मैंने मशीन बनाई जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट है, इसमें कोई एक्सेप्टिंग स्टेट ही नहीं है। 0 आता है तो यहाँ जाता है, 1 आता है तो यहाँ जाता है। इसमें स्टार्टिंग स्टेट लाजमी एक है। तो ऐसी मशीन भी होती है जिसमें एक्सेप्टिंग स्टेट्स ही नहीं होती, कुछ ऐसी मशीन भी होती है जिसमें एक्सेप्टिंग स्टेट्स भी होती हैं। आगे आपको मैं काफी सारी एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की मशीन नजर आएंगी। ठीक हो गया? तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डबल सर्कल लगा हुआ है, किसी में सिंगल सर्कल लगा हुआ है। एक और बात बता दूं आपको कि लिटरेचर के अंदर बाज दफा डबल सर्कल को प्लस से जाहिर करते हैं, और सिंगल सर्कल, ये जहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट होती है, ये जहाँ पे एरो लगा होता है, उसको माइनस के साइन से जाहिर करते हैं। ये भी आगे आएगा आपका। अभी तक जो आपको बात पता लगी है वो ये है कि डीएफए जो फाइनाइट मशीन है उसमें डिफरेंट सर्कल्स होते हैं जिनको हम स्टेट्स कहते हैं, जिनकी डिफरेंट टाइप्स होती है। जो पॉजिटिव, जो प्लस भी हो सकता है, या डबल सर्कल हो सकता है, या आपके पास एरो लगा हुआ हो, या उसके अंदर माइनस का साइन हो। हम उसके अंदर स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। डीएफए बताएगा कि स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, इसने लाजमी बताना है ये। और अगर आपका डीएफए 100% ये बता रहा है कि सारी स्ट्रिंग जो उसके अंदर लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो रही हैं, तो आपका डीएफए सही बना हुआ है। अगर आपका डीएफए कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो इसको नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका डीएफए गलत बना हुआ है। ये सारी डिस्कशन आगे तफसील से आएंगी, अभी आएंगी। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं। स्टार्टिंग स्टेट हमेशा वो होगी जिसके साथ एरो लगा हुआ होगा या जिसके अंदर माइनस का साइन होगा। एक्सेप्टिंग स्टेट्स आपके पास वो होंगी जो डबल सर्कल वाली होंगी या उनके अंदर प्लस का निशान होगा। ये देखें, ये एक और डीएफए है, इसके अंदर स्टार्टिंग स्टेट आपके पास ये वाली है जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। और जो एक्सेप्टिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट है, वो भी सिर्फ एक है इसके अंदर, इसमें प्लस का निशान लगा हुआ है। और एक ही इसके अंदर रिजेक्टिंग स्टेट है, ये भी इसकी रिजेक्टिंग स्टेट है और ये भी इसकी रिजेक्टिंग स्टेट है। अगर आपके पास वापस इसमें कोई नहीं आ रहा, अगर आपके पास ए आता है, डबल ए आता है, तो आपके पास डबल ए इसमें रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है डीएफए जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। द अल्फाबेट ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेशन इज द सेट वेयर द सिंबल्स कम फ्रॉम। अल्फाबेट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो ट्रांजिशंस करते हैं। आगे देखते हैं इसको। ये एक ऐसी मशीन है आपके पास जिसमें सिर्फ एक स्टेट है, वो एक्सेप्टिंग स्टेट भी है, वो स्टार्टिंग स्टेट भी है। और उसके ऊपर जब 0 आता है तो वापस उसके पास चला जाता है, जब 1 आता है तो उसके पास वापस चला जाता है। तो ये ऐसी मशीन है जो हर वर्ड को, हर 0 1 के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर रही है। और ये हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर हर 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारे पास होता है 0 + 1 का स्टेरिक। तो अगर आपके पास कुछ एक ही स्टेट हो, उसके पास स्टार्टिंग भी हो, उसके ऊपर एक्सेप्टिंग भी हो, और 0 1 भी एक्सेप्ट हो रहा हो, तो वो हमारे पास 0 + 1 होल का स्टेरिक आ जाएगा। और इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अगर आपकी ऐसी स्टेट हो जो स्टार्टिंग भी हो और एक्सेप्टिंग भी हो, वो नल को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अभी आपने सिर्फ सुनना है, ये सारी बातें आगे रिपीट होंगी। एक ऐसी स्टेट जिसमें स्टार्टिंग स्टेट भी है और वो एक्सेप्टिंग स्टेट भी है, वो नल को भी एक्सेप्ट करेगी। और ये एक ऐसी मशीन या एक ऐसा डीएफए बना हुआ है जो जिसमें स्टार्टिंग स्टेट तो है लेकिन इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। इसमें अगर 0 आएगा तो वो भी रिजेक्ट, 1 आएगा तो वो भी रिजेक्ट। तो इसको देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। तो बता सकता है मुझे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, कौन सा वर्ड इसमें एक्सेप्ट हो रहा है?
एनीवन? कोई भी नहीं कर रहा। यस, इसमें कोई वर्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऐसी मशीन है जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे हमें डीएफए में ऐसी मशीन बना दे जिसमें कुछ चीज एक्सेप्ट ना हो, तो आप एक छोटा सा स्टार्टिंग स्टेट बनाओ और उसमें 0 1 की ट्रांजिशन लगा दो। 0 आएगा फिर भी रिजेक्ट, 1 आएगा फिर भी रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो रही है, हर सूरत में रिजेक्ट हो रही है। एक और आपको मशीन दिखाते हैं। मशीन बनती कैसे है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम मशीन से तारुफ कर रहे हैं कि मशीन होती कैसी है। ये एक ऐसी मशीन है आपके पास जिसके अंदर हमारे पास 6 स्टेट्स हैं, 0 1 2 3 4 5। आप इसके अंदर नाम जो मर्जी लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखते इसके अंदर Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डीएफए बना हुआ है। स्टार्टिंग स्टेट इसमें कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे? Q0 हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है या हमारे पास इनिशियल स्टेट है। और इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन सी है? Q4 है बस। Q4 एक्सेप्टिंग स्टेट है, वेल डन। और इसमें रिजेक्टिंग स्टेट कौन सी है? Q2 Q3 Q5। Q1 Q2 Q3 Q5 ये आपकी रिजेक्टिंग स्टेट है, इसमें रिजेक्ट हो गया सारा अगर यहाँ पे आता है। हम एक रैंडमली एक स्ट्रिंग लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप ही बताएं कौन सी स्ट्रिंग ले, हम चेक करते हैं उसको। हम पहले चेक करते हैं AA मिसाल के तौर पे। आप मुझे बताएंगे क्या AA इसमें एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट हो जाएगा सर। रिजेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट हम करते हैं Q0 से, यहाँ से Q0 आया, A से आया तो Q1 पे गया, उसके बाद दोबारा A आया तो हमारे पास Q5 पे चला गया। Q5 चूंकि रिजेक्टिंग स्टेट है इसलिए हमारा AA रिजेक्ट हो गया। कोई मुझे बता सकता है कि BBA एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। अगर शुरू में ए हो तो फिर एक्सेप्ट होगा। मैंने BBA का BBA एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। बी से स्टार्ट किया, यहाँ पे आए हम, Q5 पे चला गया, फिर B आया तो Q5 पे, फिर A आया तो फिर Q5 पे। Q5 आपका रिजेक्टिंग स्टेट है, शाबाश। अगर हमारे पास आता है ABA एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? सर ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। Q0 पे A आया, स्टार्टिंग स्टेट है A, Q1 पे आया, B से Q2 पे आया, A से Q5 पे आया, तो Q5 आपकी रिजेक्टिंग स्टेट है। तो कोई क्या ऐसा वर्ड है जो इसमें एक्सेप्ट भी हो रहा हो? ABBA। वेरी गुड, ABBA ये एक्सेप्ट हो। देखते हैं कैसे। Q0 स्टार्टिंग स्टेट है Q0, ABBA एंड आया Q4 पे तो ये एक्सेप्ट हो गया। क्या ABBA के अलावा कोई वर्ड है जो इसमें एक्सेप्ट हो रहा हो? ABBA। ABBA, इसको देखते हैं। A आया, B आया, फिर B आया, फिर A आया और फिर A आया, ये तो Q5 पे चला गया। Q5 एक्सेप्टिंग स्टेट है, रिजेक्टिंग स्टेट है? ठीक, तो रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। क्या कोई और ऐसा वर्ड है जिसमें एक्सेप्ट हो रहा हो? नहीं सर इसमें और कोई भी नहीं। खोलो, ठीक है, इसमें और कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो AB हैं। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था, अल्फाबेट्स कैसे जाहिर करते हैं। और फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डीएफए के अंदर हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए एक रास्ता निकलता है, एक ट्रांजिशन लाजमी होती है। आप लोग जो अक्सर गलती करते हैं वो यही पे करते हैं। जब आप डीएफए बनाएंगे तो आप यहाँ गलती अक्सर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आपने हर स्टेट से
हर अल्फाबेट के लिए रास्ता निकालना है। दिस इज गोल्डन रूल, ये आपने याद रखना है। हम अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। Q0 से AB के लिए रास्ता है, Q1 से AB का रास्ता है, Q2 से AB का रास्ता है, Q3 से BA का रास्ता है, Q4 से AB का, Q5 से AB का। हर स्टेट से, चाहे वो एक्सेप्टिंग, चाहे रिजेक्टिंग, चाहे स्टार्टिंग, हर अल्फाबेट के लिए रास्ता निकलेगा। तो इनपुट टेप से आपके पास A हमने इसमें डाल के चेक किया, स्टार्टिंग स्टेट में A से यहाँ पे आया, B से यहाँ पे आया, फिर B से यहाँ पे आया, A से यहाँ पे आया, तो ये आपका A एक्सेप्ट हो गया। अगर हम ABA सर्च करें, ABA, तो ये Q5 पे रहता है, दैट इज रिजेक्टेड। अगर हम नल चेक करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, नल उसी वक्त एक्सेप्ट होगा जहाँ पे स्टार्टिंग और एक्सेप्टिंग स्टेट इकट्ठे होगी। तो नल इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि नल हमने स्टार्टिंग स्टेट किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, तो नल भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस DFA की जो लैंग्वेज है वो है AAA, क्योंकि लैंग्वेज बनती है तमाम वर्ड से मिलकर, और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज AAA। To accept the string, all the input string is scanned and the last state should be accepting. And to reject the string, all the input is scanned and the last state should be non-accepting या rejecting state. Another example, इसमें वो बता रहा है कि आपके पास null AB और AAA एक्सेप्ट हो रहा है। वेरीफाई करते हैं null कैसे एक्सेप्ट होगा। स्टार्टिंग स्टेट पे एक्सेप्टिंग स्टेट बनी हुई है, इसका मतलब है null एक्सेप्ट हो गया। AB कैसे एक्सेप्ट होगा, स्टार्टिंग स्टेट से A गया और ये B आया, तो Q2 पे आया, Q2 एक्सेप्टिंग स्टेट है, और AAA हमने पहले ही वेरीफाई किया हुआ था। तो ये जो नया हमने मॉडिफाई किया DFA, इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो AAA। ये आगे इसकी वेरिफिकेशन है, स्टार्टिंग और एक्सेप्टिंग स्टेट नल हो गया। एक और ये DFA हमारे सामने बना हुआ है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें किस तरह के वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे? क्या इसमें A एक्सेप्ट होगा, खाली A? नहीं सर, जिसके लास्ट पे B आ रहा हो पहले A हो सारे। एग्जैक्टली। तो इसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट देखते हैं। इसमें अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ट्रांजिशन किस किस की हो रही है? सिर्फ A की और B की हो रही है। नल एक्सेप्ट होगा इसमें? नो सर, नहीं होगा। नल एक्सेप्ट नहीं होगा, इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। A एक्सेप्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे आता है B एक्सेप्ट हो जाएगा। BA एक्सेप्ट होगा? नहीं। BB एक्सेप्ट नहीं। BAA नहीं। इसमें सारे वो एक्सेप्ट होंगे जिसमें A का लूप और एंड पे B, यानी कि AB, AA एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न बना हुआ है आपके सामने, BAB AA। क्या आप इसका कोई बंदा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता है? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? A की जब पावर 0 A बढ़ रही है तो हम इसको क्या कहते हैं? A का स्टेरिक। बिल्कुल सही है। और इसके साथ हम B को वैसे लगा देते हैं, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा A स्टेरिक B। तो आपने क्या करना होता है, आमतौर पे रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिए होते हैं और आपने उसका DFA बनाना होता है। तो अगर हमने A स्टेरिक B का DFA बनाना होगा तो ऐसे बनाना होगा। हम पहले स्टार्ट स्टेट ले लेंगे कोई भी, अब उसमें A जितने मर्जी आ सकते हैं, हम उसमें A का लूप लगा दें, जितनी बार मर्जी आ जाए। अब इससे दो रास्ते निकलने, A का रास्ता भी और B का रास्ता भी निकलना है, तो हम इस पे एक्सेप्टिंग स्टेट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा A स्टेरिक B। अक्सर यहाँ पे कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये DFA है, हर स्टेट से दो रास्ते निकालने, तो यहाँ से भी A और B का रास्ता निकलेगा, A और B का, जो कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमने रिजेक्ट कर दिया।
अब ये स्टेट है, इधर से भी 2 रास्ते निकलेंगे, चूंकि वो रिजेक्ट हो रहे हैं तो हम इसको इसके ऊपर लूप लगा देते हैं, ये बन जाएगा ए। इस तरह होता है। आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। डबल ए बी एक्सेप्ट होगा इसमें, एग्जैक्टली डबल ए बी। बी ए बी चेक करते हैं एक्सेप्ट होगा। बी से Q1 पे आया, ए से Q2 पे आया, बी से फिर दोबारा Q2 पे रिजेक्ट हो गया। तो ये बनेगा ए एन बी, ए रेज़ टू पावर एन इंटू बी। एक और डीएफ है, ये बना है इवन नंबर ऑफ वंस के लिए, इसमें अल्फाबेट सिर्फ 1 है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर एक ए 1 आता है तो रिजेक्ट, अगर 2 1 आते हैं तो एक्सेप्ट, 3 आते हैं तो रिजेक्ट, 4 आते हैं तो एक्सेप्ट, 5 रिजेक्ट, 6 एक्सेप्ट, और अगर नल आता है 0 आता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी मशीन, ऐसी डीएफए बना हुआ है जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस है। इसमें हम इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं जो कि बहुत आसान है। आपने एक तरफ स्टेट्स लिखनी होती हैं, Q0 Q1 जितनी स्टेट्स आपके पास पड़ी हैं Q5 तक। हम बताते हैं ए पे आएगा तो कहाँ जाएगा, बी आएगा तो ट्रांजिशन कहाँ पे होगी। ए आएगा तो ट्रांजिशन Q0 की Q1 पे है, बी आता है तो हमारे पास Q5 में जाती है। तो इस तरह आप एक ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो, स्टेट्स और उसके आगे आप सैंपल्स लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखानी है। आपके पास अल्फाबेट्स हैं ए और बी दैट हैव ऑड नंबर ऑफ बीज। अभी हमने बनाया था इवन नंबर ऑफ वंस के लिए, क्या हम ऑड नंबर ऑफ बीज के लिए बना सकते हैं डीएफए? ये देखें जी, इसका एक और सोल्यूशन है। स्टार्टिंग स्टेट जितने मर्जी ए आ जाए कोई मसला नहीं, सिंगल बी एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जो मर्जी ए आ जाए, और सेकंड अगर बी आता है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये मोर सिंपल है, ये ज्यादा आसान है और ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये सही है। ये इसकी, ये जो हमने मशीन बनाई है इसमें सिर्फ अल्फाबेट आपके पास एक ही है, ए। एक और मशीन आपके पास, मैंने आपको बताया था इसमें नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इसने नाम रख दिए लैम्डा 0 00 0001। ये कंफ्यूजिंग है, नाम आप सिंपल रखा करो, Q0 Q1 Q2 या S0 स्टेट से S1 S2। तो ये जो मशीन, ये जो डीएफए बना है, इसमें कौन सा वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है? क्या इसमें 1 एक्सेप्ट हो रहा है? नो सर। क्या डबल 1 एक्सेप्ट हो रहा है? डबल 1 जब आएगा तो 1 1 रिजेक्ट हो ये जाएगा। रिवर्स हो जाएगा फिर ये। हमने फाइनल स्टेट देखनी है ना, उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन कैसे हुई है, इसका खात्मा बिल खैर हुआ है या खात्मा बिल जहन्नम हुआ है। 001 एक्सेप्ट हो रही है 001। इसमें। तो इसमें एंड पे 1 होगा, पहले सारे जीरोस इसके। जी, इसमें 001 वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। जिस स्ट्रिंग के अंदर 001 होगा, चाहे उसके शुरू में कुछ भी आ जाए, चाहे 11 001 आ जाए, चाहे 111111 आ जाए, तो वो वाली चीजें इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगी। और एंड पे तो कुछ भी आ सकता है, और उसके आगे तो जो मर्जी आ जाए, क्योंकि एक्सेप्टिंग स्टेट है। ये 0 1 का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, 00 एक्सेप्ट, 001 एक्सेप्ट, 1111 एक्सेप्ट, 101010 एक्सेप्ट, 01010101 एक्सेप्ट, एंड पे कोई मसला नहीं है हमें। शुरू में देखना, और शुरू में इसमें स्टार्ट कहाँ से, शुरू में आ रहा है 001, और दरमियान में ये भी हो सकता है 00 00 000 1 एक्सेप्ट। ठीक है। जी सर ठीक है।
ओके जी, तो ये इसकी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम 001 को एक्सेप्ट करा रहे हैं। तो क्या आप डीएफए बना सकते हैं जो 0+1 होल के स्टैटिक को एक्सेप्ट कर दो? इसमें अल्फाबेट क्या है 0+1 होल स्टैटिक में? 0 1 नहीं है सर। 0+1 होल स्टैटिक है क्या चीज? लास्ट लेक्चर याद है आपको? फिर इसका मतलब है चीज है। फिर इसमें आप अपनी मर्जी जितने मर्जी 0 और 1 यूज कर सकते हैं। 301 001 401 4041। इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है? फिर कनकैट किया हुआ आपने दो वैल्यू का। रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन है ये। और रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? जिसमें स्टैटिक प्लस और पैरेंथेसिस यूज होते हैं। होता क्या है, क्यों लिखते हैं? टू डिफाइन करने के लिए, स्ट्रिंग के डिस्क्राइब द कंप्लीट लैंग्वेज। डिफाइन करने के लिए। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है 0+1 का स्टैटिक। इसमें जो अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे? अल्फाबेट्स इसमें है आपके पास 0 और 1, और इसमें जो लैंग्वेज बनेगी वो लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज बनती है वर्ड से मिलके। तो इसके कौन कौन से वर्ड्स बल्कि कौन कौन से वर्ड्स आएंगे इसके अंदर? नल आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा? 101 आएगा, 1111 आएगा। तो सारी एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 जो है आपके 0+1 स्टैटिक के अंदर आएगा। इसकी हमने डीएफए मशीन बनानी है। तो स्टार्टिंग स्टेट होगी, अल्फाबेट इसमें 2 हैं तो इसमें 2 रास्ते निकलेंगे, ए भी निकलेगा और 1 बी भी निकलेगा, 0 भी निकलेगा और 1 भी निकलेगा, और वो एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। स्टार्टिंग स्टेट अगर एक्सेप्ट भी होगी तो वो हमारा नल एक्सेप्ट करेगी। नल एक्सेप्ट करने के लिए हमने स्टार्ट के साथ माइनस प्लस भी लिख दिया। 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 101 आता है तो 101 भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास सारे के सारे जो है वर्ड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 विल बी एक्सेप्टेड हियर। तो ये इसका सोल्यूशन है। स्टार्टिंग स्टेट वही एक्सेप्टिंग स्टेट बना दी, जितने मर्जी 0 आ, जितने मर्जी 1 आ जाए, जितना मर्जी 0 1 कॉम्बिनेशन आ जाए, ऑल विल बी एक्सेप्टेड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डीएफए। ये कौन सा डीएफए है? ये क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है? ये तो हमने देख लिया था, ये तो 0+1 का स्टैटिक है। तो ये क्या डीएफए, ये कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा इससे, या कौन सी लैंग्वेज बना रहा है ये? बता सकता है कोई? इसमें 00 पहले 00 उसके बाद शाबाश, इसके कंप्लीट उसके बाद 0+, 0+1 होल स्टैटिक। वेरी गुड, 0+1। बिल्कुल सही है। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हमने 00 0+1 होल का स्टैटिक का डीएफए बनाना है तो ये इस तरह का बनेगा। लेकिन सर मुझे ना एक चीज की समझ नहीं है, जो ये नीचे नीचे बने हुए ना लूप 0 और 1 रेड में, उसका क्या फंक्शन मैंने है? बताया वो क्यों बनाए हुए हैं? हर स्टेट से कितने रास्ते निकालने हैं हमने? सर हर पॉसिबल रास्ता निकालना है जो भी वैल्यू। 2 रास्ते निकालने हैं ना, जितने अल्फाबेट्स हैं। जी तो जो 1 वाला रास्ता वो तो रिजेक्ट होगा, अच्छा, ठीक हो गया ना? यहाँ से मुश्किल लग रहा है मुझे। भाई हर स्टेट से हमने 2 रास्ते निकालने हैं। एक सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता जो जन्नत वाला जो जन्नत में जा रहा है, और ये जहन्नुम में जा रहा है।
तो खात्मा बिल खैर जिसका हो गया वो जन्नत में जाएगा, और जिसने बात नहीं मानी, जिसने रोजे नहीं रखे, जिसने तरावियां नहीं पढ़ी, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? जहन्नुम में जाएगा। तो ये जहन्नुम में दोनों रिश्तों में से एक रिश्ता जो सिलेक्ट करेंगे, दोनों रिश्तों में से एक जो रिश्ता हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल, तो जो रिजेक्ट होगा वो इसमें इस कैटेगरी में आएगा। जी, जो रिजेक्ट, हमने रास्ते दो ही निकालने लाजमी है, जितने अल्फाबेट है उतने रास्ते लाजमी निकालने हैं। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सेप्टिंग स्टेट वाला रास्ता कौन सा है और रिजेक्टिंग स्टेट वाला रास्ता कौन सा है। अब ये जो पहला बनाया था स्टेट हमने, जहाँ से स्टार्टिंग स्टेट, ऐसे दो रास्ते लाजमी निकालने हैं, 0 भी निकालना है, 1 भी निकालना है। अब हमने आगे जो कनेक्शन करने हैं वो देखने हैं कि 1 से क्या आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है 000 + 1 स्टेरिक, तो 0 के बाद 0 आना चाहिए, 0 के बाद 0 और 0 + 1 स्टेरिक। इन बाकियों से जो 1 1 निकल रहे हैं, इसका मतलब है वो गलत रास्ते हैं, वो जाएंगे रिजेक्टिंग स्टेट के अंदर। चलें जी, अब अगला बना के आप दिखाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी अच्छी तरीके से। ये आपने मुझे बताना है ये कौन सा वाला है। सबसे पहले बताएं अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं इसमें? 0 और 1 अल्फाबेट्स हैं। तो लैंग्वेज में वर्ड, पहला वर्ड कौन सा बनेगा इसमें? 0 एक्सेप्ट हो रहा है इसमें? जी सर, हो रहा है। 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा, 00 एक्सेप्ट हो रहा है। स्टार्टिंग स्टेट देते हैं 0 और क्या एक्सेप्ट हो रहा है? सर पिछले वाले की तरह ही है ये भी, लेकिन इसमें 0 के बाद 1 जितने मर्जी आ सकते हैं। 0 के बाद जो मर्जी आ सकता है, इसका मतलब है आपका जो बनेगा वो बनेगा 00 और 0 + 1 स्टेरिक। ठीक है, क्या ये ठीक है इसका? लेकिन इसमें तो अगर हम 1 लगाएं 100, क्या 100 एक्सेप्ट होगा इसमें? 1 तो रिजेक्ट हो रहा है सर। 100 रिजेक्ट हो रहा है, ये 100 रिजेक्ट हो रहा है, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। 100 तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं निकलता। The 1 static 00 आ गई, ये 0 1 static 00, क्या इससे 1 0 1 1 00 ये एक्सेप्ट हो रहा है? 1 0 1 1 0 0 एक्सेप्ट हो गया? यस। तो ये भी इससे नहीं निकलता। इसका ये मतलब है शुरू के अंदर आपके पास कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 100 1 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 101 भी आ रहा है, तो ये बनेगा 0 + 1 स्टेरिक 00 0 + 1 का स्टेरिक। इसलिए अपने दिमाग को ब्रॉडन करना है। ओके जी, जीरो प्लस वन का स्टेरिक 00 0 + 1 का स्टेरिक। शुरू में भी जो मर्जी आ जाए 00 लाजमी है, एंड पे भी जो मर्जी आ जाए। ये क्या चीज एक्सेप्ट हो रही है? बता सकते कोई बंदा? एंड पे सर, इसके एंड पे 0 00, जिसके एंड पे 0 आता हो, बिल्कुल सही है।
कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड पे 0 आ रहा हो या डबल 0 आ रहा हो या जितने बार 0 कॉम्बिनेशन आ रहे वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0+1 स्टेरिक डबल 0 या 0 का स्टेरिक। ठीक हो गया। तो ये बन गया 0+1 का स्टेरिक, जो मर्जी आ जाए, और डबल 0। ये कैसे बनाएंगे? चलो ये तो बना लो यार, कोई बंदा बोर्ड यूज करके ये तो बना के दिखाए। बेशक गलत बनाए, कोई इशू नहीं है, गलत बनाने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल अगर ए डबल बी लेना तो कैसे बनेगा? स्टार्टिंग स्टेट में ए ले लेना, ए ले लें पहले। जी सर, और फिर बी नीचे से रिजेक्ट करवा देना, बी नीचे से रिजेक्ट करा दें। जी सर, फिर आगे बी ले लें, फिर आगे से ए रिजेक्ट करवा दें, आगे से बी ले लें और ए को रिजेक्ट करा दें। क्या बात है। फिर आगे बी ले लें, ए रिजेक्ट करवा दें, फिर आगे बी को ले लें और ए को रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट करा दें। क्या ये ठीक है ए डबल बी के लिए? मुझे लग तो रहा है ठीक। फिर आप बता दें। गलत है, मैं तो बता ही रहा हूँ कि गलत है। आप लोग सोचें इस पे, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, क्यों गलत है, इसमें क्या मसला है? भाई मैंने आपको ये बताया है, एक ही तो असूल याद करने का है, हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए रास्ता निकलेगा। क्या इस स्टेट से ए और बी के लिए रास्ता निकल रहा है? इसने बी एक्सेप्ट होने के बाद दोबारा फिर बी करवा दिया ना, तो फिर एक ही रास्ता निकलना था। हर स्टेट से, दोबारा सुने जो मैं कह रहा हूँ, हर स्टेट से, चाहे वो एक्सेप्टिंग है, चाहे वो रिजेक्टिंग है, चाहे वो स्टार्टिंग है, हर अल्फाबेट के लिए रास्ते लाजमी निकालने हैं, हर अल्फाबेट के लिए। इधर से भी ए बी को रिजेक्ट करवा दें, इधर से भी ए और बी का रास्ता निकलेगा जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हमारा ठीक है? अब तो ठीक ही है। अभी भी गलत है, तो पूरा पी के बैठे रहते हैं। अब क्यों गलत है? सिर्फ ए होगा। ये जो रिजेक्ट स्टेट है वहां से दो नहीं। यस, इस स्टेट से भी ए और बी के लिए रास्ता निकालना है हमने। ये आज का असूल आपने याद रखना है, हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए रास्ता निकालना है, तो फिर हमारा जो है डीएफए ठीक होने के चांसेस हैं। चलें जी, अब देखते हैं ए प्लस बी होल का स्टेरिक ए डबल बी कैसे बनता है। ये ए डबल बी तो आपने बना लिया, ए डबल बी ठीक हो गया। स्टार्ट में बी भी आ रहा है क्योंकि ए प्लस बी होल का स्टेरिक है, तो शुरू में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो एक्सेप्टिंग स्टेट होगी वो होगी आपकी ए डबल बी के हिसाब से। अगर हमने डबल ए डबल बी एक्सेप्ट कराना है वो भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? ए ये फिर एक ए डबल बी। अगर हमने इसमें बी ए डबल बी एक्सेप्ट कराना है वो भी होना चाहिए, बी ए डबल बी। कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग आ सकती है, ए डबल बी 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 डबल ए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एट द एंड आपके पास ए डबल बी आना चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज है आपकी, जो कि आप लोगों ने इसके डीएफएस बनाने हैं, ये आपके पास 10 हैं। ये आपके पास 9 है, बल्कि ये आपने हैंड रिटन इसको सॉल्व करके एलएमएस के ऊपर जमा कराना है।